ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। तो कुछ लोग कहते हैं इसका अर्थ देखिए, ब्रह्म एव किल अत्र केचिदाहुः यद ब्रह्म तदर्पणादीनि ब्रह्म एव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत् तदेव कर्म करोति तत्र न अर्पणादि बुद्धिः निर्वर्त्यते किंतु अर्पणादिषु ब्रह्म बुद्धिः आधीयते यथा प्रतिमादो विष्णु आदि बुद्धिः यथा वा नामादो ब्रह्म बुद्धिः इति। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए आपने क्या कहा, ब्रह्म ही अर्पण है। बने वे लोग तो अर्पण को आप देखेंगे आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति। तो ये सारे चीज़ जो भी है वास्तव में ब्रह्म ही है। तो हर जो भी कारक आप देखते हैं वास्तव में इसका असली स्वरूप क्या है, ब्रह्म है। अर्पण का स्वरूप क्या है, ब्रह्म। 5 कारक है। क्या है अर्पणम, पहला चीज अर्पण क्या है, कर्ण कारकम। मैं 5 कारण बता रहा हूं आपको अभी। अर्पण क्या है, कर्ण कारकम। पंचविधानी बताया ना, पंचविधेन कारकात्मना। ये पांच तरह के जो कारक हैं उसका हम प्रस्ताव पहला करेंगे कि पांच तरह के जो कारक, पंचकारक क्या है। पहला है अर्पणम कर्ण कारकम। हविहि जो दिया जाता है अग्नि में, हविहि कर्म कारकम। तो अर्पण इज इक्वल टू कर्ण कारकम, अविहि इज इक्वल टू कर्म कारकम। देखो ये 5 के बिना कर्म नहीं बनता, कर्म का नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी कर्म नहीं वास्तव में नहीं हो सकता, क्योंकि हर कर्म वास्तव में यज्ञ ही है। जो कुछ भी आप करते हैं वो यज्ञ है। इन 5 चीज़ों के बिना कर्म का होना असंभव। ठीक है। तीसरा क्या है, अग्नि अधिकरण कारकम अग्नि। तो अग्नि अधिकरण कारकम। और यजमान जो है, जो करने वाला याजी, यज्ञ करने वाला, वो है कर्तृकारकम। तो 5वां क्या है,
देवता। देवता क्या है? संपादन कारकम, संपादन कारकम देवता। तो अर्पणम करण कारकम थर्ड केस हो गया। कारकम अभी कर्म कारकम, अग्नि सप्तमी अधिकरण कारकम, यजमान प्रथमा कर्तृकारकम, देवता फोर्थ कारकम, दैट इज फोर्थ केस। मैंने पांच पंच विधेय ना, वे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म ही इस पांच, ये पंच रूप में, ये पांचों के रूप में, कारक रूप में परिणित हुए, ब्रह्म ही परिणित हुआ, परिणाम। हम कहते हैं आचार्य जी भाष्य के अनुसार अर्पण जो है, जो जिसको आप अर्पण कहते हैं, अर्पण ही ब्रह्मा, ब्रह्मा अर्पण है, ऐसा करके वे कहते हैं। माने ब्रह्म में थोड़ा परिणाम हो गया और ब्रह्म ही अर्पण के रूप में प्रकट हुआ, उसका प्राकट्य हुई। तो यहां पे ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं हुआ, ब्रह्म ब्रह्म ही है। जो आप जिसको अर्पण के रूप में आप मानकर बैठे हैं, वास्तव में वह ब्रह्म है। तो अर्पण, अग्नि, कर्ता, कर्म, ये सारा चीज जो भी है, ये पांच चीज वो ब्रह्म है वास्तव में। तो ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं हुआ। तो बट कुछ लोग कहते हैं, तो उनका विचार में क्या गलत है? वे कहते हैं देखिए अर्पण है और अर्पण में ब्रह्म को देखो, ब्रह्म बुद्धि को आरोप करके देखना, अग्नि में ब्रह्म को आरोप करके देखना। जैसे कि आप शालिग्राह में भगवान विष्णु को आरोप करके देखते हैं, एक प्रतिमा में विष्णु को आरोप करके देखते हैं, अध्यस्त करके देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह यथा प्रतिमादो विष्णु आदि बुद्धि ही नामादो ब्रह्म बुद्धि ही, एक नाम में नामी का आरोप करके देखते हैं। तो भगवान कहते हैं सत्यम, वो ठीक है, यदि यहाँ का प्रस्ताव ज्ञान का विषय नहीं होता तो ठीक है। आप जैसे उपासना में ये ठीक है, उपासना में साधक को एक कुछ अध्यस्त करके आराधना करते हैं, क्योंकि उनको अभी ब्रह्म बुद्धि की जागृति नहीं हुई। समझ में आ गए? यदि आपको ये अनुभव में आ गया सब कुछ ब्रह्म ही है, तब आप किसको किस में आरोप करके देखते हैं? वहां पे कोई द्वैत नहीं है। तो ज्ञान, यहाँ पे हमारा विषय जब ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय में यदि, तो फिर इसका ज्ञान प्रकरण में यह प्रस्ताव नहीं हो सकता। उपासना में, उपासना के प्रस्ताव में साधक की दृष्टि से सब कुछ अलग अलग है, उनके मन में या बुद्धि में भेद बुद्धि बैठी है। भेद बुद्धि के कारण सब में उनको साधना के रूप में ब्रह्म को आरोप करके देखना होगा। ज्ञानी के लिए आरोप करना कोई जरूरी नहीं है, अध्यस्त करके देखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको वास्तव में जो नाम रूप के रूप में जो जो उनके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये सब ब्रह्म ही है। ये नाम रूप ब्रह्म में आरोप किया गया अज्ञान के कारण, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव हो गया। तो भगवान कहते हैं अपि सत्यम एवं अपि स्यात् यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न स्यात्। यदि इस प्रकरण का विषय ज्ञान की स्तुति के लिए नहीं होता तो आप जैसे कहा वैसा ठीक है, मगर यहाँ का विषय क्या है? सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम। यहाँ का विषय क्या है? अत्र तो सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम। तो ज्ञान यज्ञ के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन माने ब्रह्मार्पण, सब कुछ ब्रह्म ही है, यही सम्यक दर्शन। जो पांच अलग अलग करके आप देख रहे हैं, वास्तव में ये पांच अलग नहीं है, ब्रह्म ही है। देखिए, सुनने वाला ब्रह्म है, देखने वाला ब्रह्म है, करने वाला ब्रह्म है, वस्तु ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो
तो यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ इति ज्ञान यज्ञम स्तौति। तो वहाँ पे ज्ञान यज्ञ का शब्द प्रयोग किया गया भगवत गीता में, और ज्ञान यज्ञ की स्तुति की गई है भगवत गीता में। भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, तो इसलिए ज्ञान यज्ञ की स्तुति की गई गीता में, हर जगह किया गया। तो अत्र च समर्थम इदम वचनम ब्रह्मार्पणम इत्यादि ज्ञानस्य यज्ञत्व संपादने। तो मैंने यहां पे क्या है, ज्ञान को ही यज्ञ रूप में संपादन किया। ये ज्ञान ही बड़ा यज्ञ है, तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ नहीं है। द्रव्य यज्ञ में क्या है, भेद बुद्धि है, फल अलग है, कर्ण अलग है, जो दिया जा रहा है वो अलग है, जिसमें जा डाल रहा है वो अलग है, करने वाला अलग है, यजमान बैठा वो अलग है, तो ऋत्विक बैठा वो अलग है। आपको ये सब समझ में आ गई कि नहीं बात? तो इसीलिए अन्यथा सर्वस्व ब्रह्मत्व अर्पणादि नाम ये विशेषतः ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थकम स्यात्। तो नहीं तो क्या होगा, अन्यथा सर्वस्व ब्रह्मत्व अर्पणादि नाम ये विशेषतः ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थकम स्यात्। ब्रह्म हर जगह होने पर भी केवल अर्पण में ब्रह्म को देखो, ऐसा कहना ये उचित नहीं है। सिर्फ अर्पण को ब्रह्म के रूप में देखो। जब ब्रह्म हर जगह है तो खास करके अर्पण में ब्रह्म को, ब्रह्म बुद्धि लगाकर ब्रह्म को देखो। क्यों अर्पण में ही क्यों देखना है? पत्थर में भी ब्रह्म है, पेड़ पौधे में भी ब्रह्म है। तो विशेषतः खास करके ब्रह्मत्व अभिधानम, ब्रह्मत्व को अभिधानम करना माने वहाँ पे आध्यस्त करना, ब्रह्म को, ब्रह्म बुद्धि को लगाना, डालना, आरोप करना, ये ठीक नहीं है, अनर्थकम। इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कुछ कुछ चीज़ में ब्रह्म है, कुछ चीज़ों में ब्रह्म नहीं है, ये गलत है। तो यह पे विशेष खास करके ब्रह्मार्पण कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या है फिर? ये पांच कारक जो है कर्म में, जो कारक के रूप में जो मैंने जो कहा अभी मैंने आपसे, पंचविधेय ना, पांच कारक मैंने आपको बता दिया। ये पांच कारक वास्तव में ब्रह्म ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो वास्तव में उसका स्वरूप ब्रह्म है, तो ब्रह्म को आरोप करके देखना क्यों? हर चीज को इसको ब्रह्म समझो, अर्पण को ब्रह्म समझो। भाई उसी को भी पत्थर पकड़ में पड़ा है, वो भी ब्रह्म समझना क्या? नहीं नहीं, ब्रह्म अर्पण को ही ब्रह्म के रूप में देखना है, ये गलत है। जब ब्रह्म सर्वव्यापक है। न तो सर ये तो अर्पणादिषु प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि ही क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते न तेषां ब्रह्म विद्या उक्ता यह विवक्षिता स्यात् अर्पणादि विषयत्वात् ज्ञानस्य। और ये जो लोग ऐसा कहते हैं अर्पणादिषु प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवत, प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवत, जैसे प्रतिमा में विष्णु की दृष्टि लगाकर आराधना करते हैं, इसी तरह अर्पणादिषु ब्रह्म दृष्टि ही। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि अर्पण में ब्रह्म बुद्धि को आरोप करके ब्रह्म के रूप में देखना, क्षिप्यते ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते आरोप्यते, आरोपते मन आरोप करके देखते हैं, अध्यस्त करके देखते हैं, स्थापना करते हैं। और नामादिषु, नाम में ब्रह्म की स्थापना करके देखते हैं। न तेषां ब्रह्म विद्या उक्ता यह, उनके मत के अनुसार तो फिर यहाँ का विषय प्रस्ताव क्या है? ब्रह्म विद्या नहीं हो सकता। वे ब्रह्म विद्या के बारे में बात नहीं करते। इस श्लोक का अर्थ व्याख्यान उनके मत के अनुसार यहाँ का प्रस्ताव, प्रकरण का प्रस्ताव क्या है? ब्रह्म विद्या नहीं हो सकता। उनके मत के अनुसार ब्रह्म विद्या नहीं है। फिर उनके मत के क्या है? विवक्षिता। उनके मत के अनुसार उनको वो विवक्षा करते हैं कि अर्पणादि विषयत्वात् ज्ञानस्य। उनका क्या है? तो ये श्रुक स्रव आदि जो भी है यज्ञ की सामग्री है, हाँ, इसका उसको इन सभी चीज़ों का ज्ञान ही उनका, ये सभी चीज़ों का ज्ञान, ये उनका ज्ञान का विषय क्या है? ये सब चीज़ ही है। ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, ज्ञान का विषय अर्पण है, ज्ञान का विषय अग्नि है, ज्ञान का विषय
कर्म है, ज्ञान का विषय कर्ता है, ज्ञान का विषय फल है, ऐसा ज्ञान का विषय अलग है। तो ये सभी चीज़ों का ज्ञान, तो इनका उन लोगों का विषय क्या है? ये सारे 5 कारक। और ज्ञानी का विषय क्या है? ब्रह्म। तो ज्ञान का विषय क्या है? ब्रह्म। इसलिए हर जगह ब्रह्म को ही देखता है। देखना माने ब्रह्म को आरोप नहीं करता, उल्टा उपासना में ब्रह्म बुद्धि को स्थापना करके देखना। ज्ञानी क्या करते हैं? भाई हर चीज में ब्रह्म ही है, मैं नहीं, ब्रह्म में ही ये सब सारा चीज अध्यस्त किया गया। उल्टा ज्ञानी कहते हैं भाई ब्रह्म अधिष्ठान है, जैसे कि रज्जु है और सर्प की भ्रांति वहां पर हो रही है, और उपासना करते हैं ये सर्प है, सर्प में रज्जु को देखो। बेकार है, सर्प में रज्जु को देखना क्या है? सर्प में रज्जु की बुद्धि, रज्जु बुद्धि आरोप करके देखो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वास्तव में हर कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो अर्पणाद विषयत्वाद, ये फर्क है दोनों में। तो ये लोग उपासना के लोग जो कहते हैं यहाँ पे ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है, ज्ञान का विषय 5 कारक है। ज्ञानी कहते हैं ज्ञान का विषय ब्रह्म है। ठीक है। नच दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते ब्रह्मैव तेन गंतव्युक्तिते उच्यते। दो चीज है इसमें। अब देखिए, अर्पण में आप ब्रह्म बुद्धि को लगाकर देखा तो मुक्ति थोड़ी मिलेगी। भाई कुछ चीज है, उसको ब्रह्म में स्वीकार में, ब्रह्म के रूप में आप स्वीकार किया तो मुक्ति मिल जाएगी? ऐसी थोड़ी मिलेगी। माने वास्तव में आपके मन में क्या है? अर्पण करके एक चीज वस्तु है, ब्रह्म से अलग है, और उस वस्तु में ब्रह्म को आरोप करके देख रहे हैं। देखने से मुक्ति मिलेगी, ये विचार गलत है। आप प्रतिमा में विष्णु को देख लिया, देखने से मुक्ति थोड़ी मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर क्या मिलेगी? अंतःकरण शुद्धि होगी। अब अभ्यास कर रहे हैं साधना के रूप में, अभी आपकी अभ्यास जारी है, प्रयास जारी है। अभ्यास जारी है ये भी हम कह नहीं सकते, प्रयास जारी है। अभ्यास का प्रयास, ठीक है। नच दृष्टि संपादन ज्ञानेन, दृष्टि को देखने से मोक्ष फलम प्राप्यते, न प्राप्यते, मोक्ष मिलेगा नहीं। और दूसरी क्या है यहां पे इस श्लोक में? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतम। भाई मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? यहां पे बताया ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, फल भी ब्रह्म बताया। आप हर चीज में ब्रह्म ही है वास्तव में। अब इस सच्चाई को आप जान लिया, ब्रह्म ही ये सारे रूप में है, माने इन सब वास्तव में ब्रह्म ही है, इस रूप में दिखाई दे रहा है। वास्तव में वस्तुओं के सत्ता ब्रह्म से अलग अपना अपना स्वतंत्र सत्ता किसी वस्तु को भी नहीं है। ये ज्ञानी जान लिया। अज्ञानी समझता है ब्रह्म कहीं है, दूर है, हमसे अलग है, वस्तु अलग है, मैं अलग हूं, मैं कहीं मरने के बाद जाकर के कहीं जाके मिलना है उनसे। तो हमारे साधना में, हमारा सोच में, हमारा विचार में ही भेद दृष्टि बैठी है। तो इसका फल क्या है? ब्रह्म फलम। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म ही फल है इस यज्ञ के द्वारा।
आप अर्पण में ब्रह्म को देखा तो ब्रह्म नहीं मिलेगा। अर्पण माने स्पून, लैडल, सुर्ख स्रव, कुछ नहीं मिलेगा। और विरुद्धम च, और विरुद्ध भी है इसमें, सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते इति। ये तो विरुद्ध है, क्योंकि सम्यक दर्शनम के बिना मोक्ष मिलेगा, बिना सम्यक दर्शन ही मोक्ष मिल जाता, ऐसा कहना विरुद्ध है। सम्यक दर्शन माने सब कुछ ब्रह्म ही है, ये पांच कारक के रूप में जो है सब कुछ ब्रह्म है, तो वो सम्यक दर्शन है। मैं सर्वव्यापक ब्रह्म को अनुभव किए बिना किसी को मुक्ति मिल जाती, ऐसा कहना गलत है, विरुद्धम। वंडरफुल। तो मोक्ष फलम प्राप्यते इति, तो विरुद्धम च सम्यक दर्शनम अंतरेण मोक्ष फलम प्राप्यते इति। इट इज रॉन्ग टू से दैट वे, गलत है, कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो प्रकृत विरोधश्चा, और दूसरा क्या है, प्रकृत। अभी वर्तमान प्रकरण में जो चल रही है प्रस्ताव, जिसका प्रस्ताव चल रहा है अभी, उसमें भी सम्यक दर्शनंच प्रकृतम। अब वर्तमान अभी प्रकरण का लक्ष्य क्या है, विषय क्या है, सम्यक दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं भगवान। माने सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा जानो, यही इसका प्रस्ताव। तो सम्यक दर्शनम च प्रकृतम, क्योंकि कर्मणि अकर्मय पश्येत इति अत्र अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्य उपसंहारात्। पहले क्या कहा, कर्मणि एव अकर्मय पश्येत, कर्म में अकर्म को देखो। अकर्म क्या है, ब्रह्म। तो कर्म में अकर्म को देखो, ऐसा कहने के बाद फिर अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्य उपसंहारात्, आखिर में भी ये सम्यक दर्शन के बारे में बताकर उसी से इस प्रकरण का अंत हो रहा है, माने इस अध्याय का अंत समाप्त हो रहा है। तो आदि में, मध्य में, आखिर में भी विषय क्या चल रहा है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने बस, ठीक है, ज्ञानम लब्ध्वा, और इति अत्र अन्ते च सम्यक दर्शनम तस्य एव उपसंहारात्। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम इत्यादिना सम्यक दर्शन स्तुतिम एव कुर्वन् उपक्षीणः अध्यायः। और भी भगवान आचार्य जी कहते हैं कि आखिर में श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः, ये अर्जुन द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये तो बता दिया। और आखिर में ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, और इस ज्ञान की लब्धि के बाद पराम शांतिम, तुमको शांति मिलेगी। ये क्या हो गया, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञानमय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान के द्वारा शांति मिलेगी, ऐसा कहकर आखिर में सम्यक दर्शन स्तुति, सम्यक दर्शन की स्तुति की गई है अध्याय में, आखिर में। तो स्तुति करके उपक्षीण, स्तुति करते हुए, सम्यक दर्शन की स्तुति करते हुए आखिर में इस अध्याय का अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। तो चल रहा प्रकरण क्या है, सम्यक दर्शन। ये उपासना कांड नहीं है। तो उपासना में फिर कहेगा कि ये अलग है, वो अलग है, वेद दृष्टि है, इसके वजह से बहुत कुछ हो रहा है मेरे मन में, राग द्वेष अशांति अनेक प्रकार की इच्छाएं। ए गुरु क्या करूं, तो गुरु कहेगा तो ठीक है, तुम ये ले लो, पत्थर को ले लो, हाँ इसको ले लो, ये क्या है, इसको कहते हैं शालिग्राम। मैं क्या करूं, विष्णु को देखो और आराधना करो, तो उसी को विष्णु के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर उपासना प्रारंभ करते हैं। शिवलिंग में शिव जी को देखना प्रारंभ, वो अपने साथ लेके जाता है हर जगह, उसको चंदन भोग खिलाता है, अभिषेक करता है, कपड़ा पहनाता है। उनके लिए यही विष्णु है,
अलंकार करता है, बात करता है। तो यहाँ का प्रकरण क्या है? सम्यक दर्शन। भाई हर चीज़ वास्तव में ब्रह्म ही है, वो आरोप क्यों करना है, अध्यारोप क्यों करना है? इसीलिए तत्र अकस्मात् अर्पणादो ब्रह्मदृष्टि ही अप्रकरणे प्रतिमायाम एवं विष्णु दृष्टि ही उच्यते इति अनुपपन्नम। तो ये युक्ति नहीं है, उपयुक्त न अनुपपन्नम, ये युक्ति संगत नहीं है। क्या है? अकस्मात, अचानक, अर्पणादो ब्रह्मदृष्टि, ये कहीं से आया भाई? अर्पण में ब्रह्म को देखो, ऐसा कहा? अचानक ऐसा व्याख्यान करना। अप्रकरण प्रतिमायाम विष्णु दृष्टि, ये प्रकरण बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। उपासना कांड या कर्म कांड की बात का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसकी बात नहीं हो रही है। बात चल रहा है, विषय चल रहा है सम्यक दर्शन। इसीलिए ये तो ठीक नहीं बैठता। जो टॉपिक चल रहा है उसके अनुसार तुमको सोचना होगा, ठीक है? तस्मात् तो इसीलिए यथा व्याख्यातार्थम एव अयम श्लोकः, तो जैसा इसका व्याख्यान किया गया ऊपर में, उसी तरह उसी का अर्थ इस श्लोक का अर्थ के रूप में स्वीकार करना है। उसी व्याख्यान को आप इस श्लोक का मतलब समझिए। ये मत समझिए कि अर्पण में ब्रह्म को देखना, अग्नि में ब्रह्म को देखना, आरोप करके अध्यस्त करके देखना, ये गलत है। सब कुछ ब्रह्म ही है, तो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारे जो नाम रूप है वो ब्रह्म में अध्यस्त है, अधिष्ठान ब्रह्म है, सर्वव्यापक है। तो ब्रह्म ही इन सारे रूपों में मुझे दिखाई दे रहा है अज्ञान के कारण। जो अज्ञान मिट गए तो सब ब्रह्म ही है, ठीक है? तत्र अधुना, तो इस तरह हम इस श्लोक का व्याख्यान इसका पूरा किया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, ठीक है? तत्र अभी अधुना अभी सम्यक दर्शन से यज्ञत्वम संपाद्य, देखिए संपादन किया गया, संपादन करके। क्या संपादन किया? सम्यक दर्शन को ही यज्ञ के रूप में स्वीकार करके। यज्ञ कोई चीज बाहर नहीं है, बाहर भी हो रहा है, वो द्रव्य यज्ञ चल रहा होगा, मगर वास्तव में सम्यक दर्शन रूपी जो यज्ञ है वो ज्ञान है, वो ज्ञान ही यज्ञ है। सो सम्यक दर्शनस्य, तो ज्ञान को ही यज्ञ रूप में संपादन किया गया, संपादन करके तत्स्तुत्यर्थम, अब उसकी स्तुति करने के लिए अन्ये अपि यज्ञाः उपक्षिप्यन्ते दैवम एव इत्यादिना। अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, ध्यान से सुनना। भी अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तो उसका भी उल्लेख करते हैं, उसका भी हम एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं। तरह तरह के यज्ञ होते हैं, तरह तरह के यज्ञ, और हर यज्ञ का एक एक फल होता है। मगर इतने यज्ञों में ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है? तो सारे यज्ञ बता दिया। इन सारे यज्ञों के बारे में उल्लेख करके व्याख्या करने के बाद फिर आपको पता लगेगा इन सब से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन रूपी जो यज्ञ है, ज्ञान ही यज्ञ है, वो श्रेष्ठ है। तो ज्ञान की स्तुति के लिए ही बाकी सारा चीज अभी यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। और एक बात बताता हूं, इस ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी जो ज्ञान है, तो ज्ञानमेव यज्ञ है। तो जो ज्ञान यज्ञ, हाँ, सबके हाथ में नहीं है,
बहुत मुश्किल है। तो यज्ञ करना सीखो पहला। तो पहली बात है, हमारे जीवन में यज्ञ बुद्धि को पहला स्वीकार करना पड़ेगा। यज्ञ बुद्धि, तो यज्ञ का मतलब क्या है? एक व्याख्यान के अनुसार यज्ञ क्या है? यज्ञ माने सैक्रिफाइस, माने आप इस विश्व में जो चक्र चल रहा है, घूम रहा है लगातार, उस चक्र को चलाने के लिए अपना योगदान देना। ठीक है। वास्तव में आपको जो जो आवश्यक चीज है, देखिए, आप उन चीजों का निर्माण नहीं कर सकते। आपको कपड़ा चाहिए, कोई आदमी होना चाहिए बनाने वाला। आपको रोटी चाहिए तो गेहूं चाहिए तो कोई है खेती में काम करने वाला। आपको अपने जीवन में जिन जिन चीजों से अपना जीवन चला रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, इस सारे चीज और किसी ने बनाकर आपको दे रहे हैं। एक डॉक्टर है और किसी ने पढ़ा शरीर के बारे में, तो मेरे लिए वो जरूरी है। ध्यान से सुनिए, कुछ गहरी बात है। अध्यापक है, मेरे लिए जरूरी है। माने मेरे जीवन में मेरे लिए जितने भी चीजें आवश्यक चीज, और कोई ना कोई कर्म करके आप तक पहुंचा रहे, है कि नहीं? अब नल खोला, पानी आ गया, अरे भाई पहले नल पर हाथ रखा, नल किसी ने बनाया। खोला, कैसे खोलना किसी ने सिखाया। अंदर से पानी आ रहा है, क्यों? कोई काम कर रहा है, सुबह उठकर पानी खोला कहीं वहां पे टंकी में। आप हर कदम आप जरा सोचो, कोई हमारे लिए व्यवस्था करके हमारे जीवन में हमको अपने जीविका चलाने के लिए मदद दे रहे कि नहीं? जरा सोचो, आप अपने लिए क्या करते हैं वास्तव में? मैं बोलता मैं नौकरी किया, भाई नौकरी करने के लिए कहाँ नौकरी कर रहे हो? कंपनी में। कंपनी की स्थापना किसने की है? और मैं मेहनत किया, वह मेहनत करने के लिए शरीर किसने दिया? अब बताओ, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? बहुत चीज आप ले रहे हैं, सारा विश्व हमारे लिए काम कर रहा है। ब्रह्मा से लेकर के, ईश्वर से लेकर के, प्रकृति शक्ति से लेकर के, समष्टि प्राण, पंचमहाभूत, पंचमहाभूत, सभी जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, मनुष्य, देवताएं, उपलब्ध की गई अनेक प्रकार के वस्तुएं हमारे उपयोग में हम ला रहे हैं। ये बताओ, आप अपने लिए खुद कुछ क्या कर सकते हैं? वास्तव में आप स्वतंत्र हैं? नहीं। अब आपको ये पता लग जाता है, मेरे जो अस्तित्व है, रहना जो हो रहा है, मैं जो जीविका में चला रहा हूं, उसके लिए सारा विश्व का अपना योगदान मेरे लिए प्रत्यक्ष के रूप में, परोक्ष के रूप में भी हो रहा है कि नहीं? बताओ। तो मेरे लिए जो कुछ चाहिए और किसी ने बना के दे रहे हैं। बोले चलो ठीक है, मैं अपना खाना बना के खाया। भैया तो खाना बनाया तो किसने सीखा बनाने का? सब्जी, चावल, रोटी, गेहूं सब कुछ कहां से मिला बताओ?
बाजार से ले लिया। भैया तो बाजार में कहाँ तक कौन किसने पहुंचा? तो इतने लोग हैं। जब आपको ये पता लग गया कि मेरे लिए ही सारा विश्व अपना कर्म कर रहा है, सभी लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं मेरे लिए, आपको जब ये पता लग जाता है, फिर आप सब सोचेंगे कि फिर विश्व को, इस चक्र को चलाने के लिए चल रहा है, फिर मेरा योगदान क्या है? मैं लेते रहूं या कुछ दूं? कुछ हमारा देना भी लेने के लिए होता है। अब हुंडे में 2 रुपये डालते हैं तो वे पुण्य कमाने के लिए, वहां पर भी खींच रहे हैं कुछ ना कुछ वहां से। तो हमारा देना देना नहीं है, उसमें कुछ अपेक्षा रख कर हम दे रहे हैं। तो यज्ञ क्या है? कोई फल बिना, फल की कांक्षा बिना, कुछ नहीं चाहिए, आपका योगदान बस। किसको? सबके लिए। इसीलिए हमारे संस्कृति में पंच यज्ञ दिए गए हर रोज का। भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, देखिए, भूत यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। अपना अपना योगदान इन सब के लिए। कुछ दो भाई, तो वापस में बिना कुछ नहीं मांगना, कुछ दो। यह है यज्ञ। तो आप कुछ अर्पण माने अभी स्पून नहीं, अब बड़ा गड़बड़ हो गया, आपके शॉर्ट सर्किट हो गया दिमाग में। तो अर्पण माने स्पून ले बोलते तो अर्पण, कुछ ना कुछ अर्पण करो, वह यज्ञ। देश के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए, पेड़ पौधे के लिए, पशु पक्षियों के लिए, घर पे जितने भी लोग हैं सदस्य, उन सब के लिए देना सीखो बिना मांगे। यह है यज्ञ, पहली बात। दूसरा अर्थ, यज्ञ में क्या हो रहा है? अब जो आप जो डालते जा रहे हैं, कार्य को कारण में सम्मिलित करना यज्ञ है। जो कुछ है कार्य के रूप में, तो कारण को आप अर्पण करता, कारण में डालते जा रहे हैं, तो इसमें विलीन हो गया, क्योंकि कारण से ही कार्य का उद्भव हुआ। तो कार्य को ही फिर अर्पण करे वापस। इसीलिए हम कहते तेरा तुझको अर्पण। क्योंकि स्वीकार करने वाला ही तू है, जो दे रहे वस्तु भी तू ही है, और देने वाला वास्तव मेरा जो स्वरूप है वो भी तू है। तो यज्ञ माने कुछ चीज अर्पण करो, और क्या किसमें आप त्याग रहे हैं? अग्नि में आहुतियां डाल रहे हैं। इसी तरह बाकी बहुत प्रकार के कुछ चीज है हम डालते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो ये यज्ञ लगातार चल रहा है, बस सिर्फ आप होश में नहीं है, बस इतना ही। इन सभी यज्ञों से
अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, मगर बाकी यज्ञ करने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि सभी लोग ब्रह्म यज्ञ के लिए ही अधिकारी है नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई मैं उतना उत्कृष्ट यज्ञ मैं नहीं कर सकता हूं, मैं द्रव्य यज्ञ कर सकता हूं, तो करो। मैं पैसा के रूप में दान नहीं दे सकता हूं, कम से कम यज्ञ प्रांगण में जाकर के झाड़ू लगा सकता हूं, तो करो। कोई अत्यंत श्रेष्ठ ऋत्विक है, वो शुद्ध व्यवहार आचार व्यवहार रखते हैं, और उनके द्वारा जब ये मंत्रों का उच्चारण होता है तो देवता स्वयं प्रकट हो जाते हैं, तो उनके लिए झाड़ू पकड़ाना उनके हाथ में ही गलत है। तो इस यज्ञ में किस रूप में वो शामिल हो सकता है? ऋत्विक के रूप में वो शामिल हो सकता है, वो अधिकार इसी के लिए है। हालांकि उनको झाड़ू का नाम पता नहीं होगा, हो भी सकता है, कैसे झाड़ू करना, वो झाड़ू मारना वो भी नहीं पता है, जरूरी नहीं है, उनका काम अलग है। मगर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जितना वो आवश्यक है इतना इतना ही आवश्यक है। तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। अब आप पढ़ोगे ना, सुनोगे तब पता लगेगा आपको, बाप रे इतने सारे यज्ञ। कितने यज्ञ हैं? 12 यज्ञों का प्रस्ताव यहां पर भगवान, 12 यज्ञ, 12 टाइप्स ऑफ यज्ञस आर टोल्ड हियर, अभी इस अध्याय में। वे क्या है देखते हैं, चले। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः यहाँ पे एक दैव यज्ञ, दूसरा ब्रह्म यज्ञ, दो यज्ञों का प्रस्ताव, 2 यज्ञों के बारे में भगवान समझा रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। दैवमेव देवाः युज्यन्ते येन यज्ञेन असौ देवयज्ञः। देवाः यज्यन्ते येन यज्ञेन देवाः युज्यन्ते असौ देवयज्ञः, वही देवयज्ञ है। क्या है? जिस यज्ञ के द्वारा देवताएं पूजे जाते हैं, देवता पूजे जाते हैं, देवताओं का पूजन, उनकी पूजा होती है, वो है दैव यज्ञ। ये करने वाला कौन है? देवताओं की आराधना करने वाला। तम एव, उस यज्ञ को, अपरे यज्ञम योगिनः, योगिनः माने कर्मिणः, कर्मयोगी लोग, पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थः। तो अन्य लोग, कितने ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वे लोग इस देवता माने ये दैव यज्ञ करते रहते हैं, देवताओं के आराधना पूजा माने यज्ञ के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा। इंद्र को, वरुण को, सारे देवताएं हैं। और आप देखोगे इस देश में, आप जब तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, कई कई लोग आपको देखने में आते हैं कि लगातार हवन करते रहते हैं। वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, कोई बाबा जी बैठता है, कुछ ना कुछ डालते रहता है अंदर। उनसे जाकर के पूछो आप किस लिए कर रहे हैं, कोई संकल्प होता है उनका, सिद्धि के लिए। मैंने ये लगातार इतने साल से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आया एक सज्जन, हमारे लास्ट ईयर भी आया था, इससे हनुमान जयंती के दिन, वो हरिपर्वत में रहते हैं उत्तरकाशी में। उनका भी यही काम है, लगातार बैठे घंटे 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 घंटे, कॉपी न धारी,
करो 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 करो, अकेला बैठता पर्वत ऊपर, 9 किलोमीटर चलना है ऊपर, वहां पर उनको ठिकाना नहीं, कुछ है नहीं, बैठे बैठे रहे। कई लोग हैं तो देवताओं के उनके पूजा करते हैं, योगी लोग, कर्मिणः पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थ। ये हो गए दैव यज्ञ, कुछ ना कुछ आहुति डालते जा रहे हैं एक उन देवताओं के लिए। आहुतियां में भी कुछ कुछ आहुतियां ऐसे हैं खास करके एक प्रत्येक कुछ देवताओं के लिए ही होते हैं कुछ आहुतियां। जैसे हम कहते हैं गणेश जी के लिए मोदक से कभी करते हैं बना करके, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, एक यज्ञ का विधि है, यज्ञ की विधि। तो ये दैव यज्ञ आप गिनते रहना, मैं आपको धोखा देने के लिए प्रयास करता हूं। किसमें 8-9 बता के छोड़ देता हूं, 2-3, अब तो आप गिनना है, मुझे पकड़ना है, ठीक है? आखिर में बोलना 12 हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो फिर दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो दैव यज्ञ। अब दूसरा ब्रह्मा। अब देखिए ब्रह्मा अग्नौ, ब्रह्मा अग्नौ। अब पहला भगवान ब्रह्म शब्द का निर्वचन देते हैं। ब्रह्मा अग्नौ तो बोला ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब क्या है? देखिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद ही है ब्रह्मा। अच्छा, विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, विज्ञान और आनंद, पूर्ण विज्ञान पूर्ण आनंद वही ब्रह्म है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, जो साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्ष अनुभव वही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ही अनुभूति के द्वारा पाया जा सकता। बाकी जितना भी ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्म ही भवति, मगर कोई किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान आपको मिला वो नहीं बनता। आप मैंने चेयर का ज्ञान प्राप्त किया, मैं चेयर हो गया, कुर्सी हो गए, नहीं। मुझे पहाड़ का ज्ञान मिला तो मैं पहाड़ हो गया, नहीं होता। आपको जिस 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 वस्तु का ज्ञान होता है वो वस्तु अलग ही है, ज्ञान अलग है और ज्ञाता अलग है, इसका विलय नहीं होता। ये तीनों गलना चाहिए। क्यों? क्या? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों कहाँ गलेगा? नहीं गलेगा, क्योंकि वस्तु ज्ञान में, विषय वस्तु के ज्ञान में ये तीन अलग अलग शाश्वत है। तो देखने वाला अलग है, जो प्राप्त किया, जिस वस्तु के बारे में जान लिया वो अलग है, इन दोनों के बीच में जो संबंध के रूप में है वो ज्ञान, वो भी अलग है। मगर ब्रह्म ज्ञान में तो ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जो पहाड़ का ज्ञान हुआ जिसको, वो पहाड़ नहीं बनता, मगर जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ वो ब्रह्म, यही फर्क है। और कोई भी ज्ञान में आप देवता का दर्शन किया, आप देवता नहीं बन सकते। ईश्वर का दर्शन हुआ, आप ईश्वर नहीं हो सकते। शक्ति की आप आराधना किया है, ठीक है, मगर वो शक्ति आप नहीं बन सकते। फिजिक्स का ज्ञान हुआ, आप फिजिक्स नहीं हो सकता। आप अलग है, फिजिक्स अलग है। ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म बन गए। बन गए माने, ये बन गया शब्द भी गलत है एक्चुअली प्रयोग करना।
तो केवल ब्रह्म ज्ञान में ऐसा अनुभव होता है, केवल अनुभव है वहां पे, अनुभव करता कोई नहीं है। अनुभवी कोई नहीं है, अनुभव है। ब्रह्म अनुभव किसने किया, किसने किया, वहां कोई है ही नहीं, वहां पे सिर्फ अनुभव ही रहता है। इसीलिए तो अभी ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर, जो आत्मा है सर्वांतर है, वही साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि वचनोक्तम। वेद वचन है, वेद में कहा गया वचन द्वारा। ब्रह्म माने क्या है? अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितम। ब्रह्म क्या है? जिसमें कोई भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सर्व संसार धर्म, ये संसार में जितने भी धर्म हैं, भूख एक धर्म है, प्यास एक धर्म है, अनेक प्रकार के धर्म, ये सारे धर्मों का वहाँ पे विनष्ट हो गया, कोई धर्म नहीं है। सर्व बिना संसार धर्म नेति नेति इति निरस्त अशेष विशेषम, निरस्त अशेष विशेषम। देखिए नेति नेति माने आप उसमें नेति 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 करते जाओगे और सारा जो विशेष है, सारा विशेष जितने भी विशेष है, ये सब विलीन हो गया, निरस्त, शांत हो गए, सब कुछ उसमें चला गया, विहीन, विशेष विहीन हो गया। वही है ब्रह्म शब्द, जिसमें सब कुछ मिल जाता है, जिसमें सब कुछ वहाँ पे विलय हो गया, सब कुछ वहाँ पे अंदर जाके मिल गया, सब कुछ डिजॉल्व हो गया। जो जिस अधिष्ठान में सब कुछ उसके अंदर वो चला जाता है, वही है ब्रह्म। Everything goes into that, वो है ब्रह्म। इसमें कोई विशेष नहीं है, निर्विशेष, गुण रहित है। केवल आनंद रूप, ज्ञान रूप, वो है ब्रह्म। तो अभी क्या हुआ? ब्रह्म शब्द है न उच्यते, वो है ब्रह्म। तो ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माग्नौ ब्रह्म च तद अग्नि ही, तो ब्रह्म ही अग्नि के रूप में आप देखना है। क्योंकि जैसे यज्ञ में सारे आहुतियां किस में डाला जा रहा है? डाले जाते हैं अग्नि में। तो अग्नि उसका अधिकरण हो गया, तो अग्नि जो जो आप डालते जा रहे हैं सब स्वीकार करते हैं। और इधर ब्रह्म में सब कुछ प्रलय में, महाप्रलय में सब कुछ विलीन हो गया, अंदर चला गया अंदर। यहां पे अग्नि में जो जो डालते हैं, तो ब्रह्म इसीलिए अग्नि के साथ तुलना करके वो ब्रह्म को ही अग्नि के रूप में बताया गया। वो अग्नि है कि कौन सा अग्नि है? ब्रह्माग्नि। जैसे यज्ञ में अग्नि में ही सब कुछ हम डाल देते हैं, सब कुछ विलीन हो जाता है। इसी तरह ब्रह्माग्नि में, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म ही एक तरह का एक अग्नि है, उसमें सब कुछ चला जाता है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्म च तद अग्नि च होम अधिकरणत्व विवक्षया ब्रह्माग्नि। मैंने बता दिया, होम की दृष्टि से, अधिकरण विवक्षया, अधिकरण की दृष्टि से वही एक ही है। तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे, उस ब्रह्माग्नि में कुछ लोग, अपरे अन्य, कौन है वो? ब्रह्मविदः, ज्ञानी लोग। देखिए वो कहीं अंदर कहीं कर रहे हैं यज्ञ, बाहर नहीं है। देवताओं के लिए बाहर द्रव्य के रूप में यज्ञ डाल रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं,
ये स्थूल यज्ञ है। कर्मिणः कर्मिष्ठी कर्मयोगी लोग यज्ञ कर रहे हैं देवताओं के लिए। देवताओं के लिए क्या चाहिए? आहुतियाँ चाहिए। तो ये एक स्थूल रूप में अग्नि प्रज्वलित किया। आप मैं एक कर्मयोगी हूँ, लगातार यज्ञ कर रहा हूँ। लगातार माने बार बार रोज नित्य अनुष्ठान के रूप में। ये स्थूल है। और देखिए ना मेरा, और देखिए ये अत्यंत स्थूल है और अत्यंत सूक्ष्म यज्ञ केवल ज्ञानी ही उसका अधिकारी है। इस बीच में बहुत सारे हैं। इन बीच वाले यज्ञों का भी हम देखेंगे। पहला, अब सबसे स्थूल यज्ञ क्या है? अग्नि प्रज्वलित करो, कुछ द्रव्य ले लो, उसमें डालो। ध्यान से सुनिए। और अत्यंत सूक्ष्म यज्ञ क्या है? ब्रह्माग्नि। ब्रह्माग्नि में ये स्थूल अग्नि हो गए। ब्रह्माग्नि, ये ब्रह्माग्नि, उस ब्रह्माग्नि में क्या डालते जा रहा है हम देखेंगे। ये तो अत्यंत स्थूल और अत्यंत सूक्ष्म, अंदर कहीं हो रहा है। ज्ञानी ही कर सकते हैं वो यज्ञ, किसी को नहीं कोई नहीं देख सकता। इस स्थूल यज्ञ में सब लोग आके बैठ सकते हैं चारों ओर। वो ज्ञानी के यज्ञ में वो अकेला कर रहा है, वो है ही नहीं वहां पे। इस बीच में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ ना कुछ चीजें अनेक प्रकार के अग्नियों में डालते जा रहे हैं। ये लगातार हो रहा है यज्ञ। तो बीच बीच में जो यज्ञ है, मैं उनका नाम नहीं दे रहा हूं अभी, अलग अलग लोग हैं करने वाले। मगर पहला कर्मयोगी स्थूल यज्ञ में ये कर रहा है। अत्यंत सूक्ष्म में ब्रह्माग्नौ में, उस ब्रह्माग्नि, तस्मिन् ब्रह्माग्नौ अपरे ब्रह्मविदः यज्ञम। देखो यज्ञम मूल में देखिए, यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। यज्ञम यज्ञेन एव। यज्ञम माने एक्विजिटिव केस। यज्ञम दैट द नॉमिनेट। यज्ञम यज्ञेन एव, उस यज्ञ को, आत्मा को। अब यज्ञ का मतलब क्या है? देखिए यज्ञम यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा। यज्ञ माने क्या है यहां पे? आत्मा। यज्ञम यज्ञ शब्दवाच्य आत्मा। आत्मा नामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात्। कोई दूसरा एक है पाठ में पढ़ाया जाता, तो आत्मा नामसु यज्ञ शब्दस्य पाठात्। तो आत्मा का दूसरा नाम क्या है? यज्ञ है। ठीक है? उस यज्ञ को तम आत्मानम यज्ञम। आत्मान माने अपने आप को, उसका नाम क्या है? यज्ञम। आत्मानम यज्ञम, उसको, उस यज्ञ को, आत्मा को, अपने आप को। वास्तव में आत्मा क्या है? परमार्थतः परमेव ब्रह्म संतम। वास्तव में उसका असली स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही, परब्रह्म ही है, जिसका स्वरूप उस आत्मा को। मगर अभी इस वक्त कैसा है आत्मा? बुद्धि आदि उपाधि संयुक्तम। वह आत्मा जिसका स्वरूप जो परमात्मा ही है, अभी उपाधिबद्ध हो गया। जो उपाधिबद्ध हुआ आत्मा, जो उपाधि से बद्ध हुए आत्मा, उस आत्मा को, उपाधि से बद्ध हुए कौन से उपाय? बुद्धि आदि संयुक्तम। बुद्धि, मन, इंद्रिय इत्यादि ऐसे सारे उपाधि उनसे बीच में बद्ध गए। तो वो ऐसा बंधन में पड़ा हुआ आत्मा,
अध्यस्त सर्व उपाधि धर्मकम, और जिसमें सारे उपाधि, जितने भी उपाधियों का धर्म है उसमें अध्यस्त हो गया उपाधि धर्म। इस आत्मा में सारे उपाधियों का जो धर्म है वो अध्यस्त हुआ। वही माने जो आत्मा, जिस आत्मा उपाधि युक्त और उपाधि धर्म भी उसमें अध्यस्त हो गया, ये उस अपने आप को उपाधिबद्ध उपाधि युक्त सर्वधर्म उपाधि धर्म युक्त आत्मा जो है वही आहुति बन गया। अब आहुति क्या है? आत्मा। आत्मा माने जो उपाधि से बद्ध गए जो आत्मा, उसका स्वरूप वास्तव में क्या है? ब्रह्म है, मगर वे अपने आप को ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। उस आत्मा को आहुति रूपम, वही आहुति रूपम यज्ञेन एव आत्मना एव। देखिए, यज्ञेन एव मैंने, यज्ञ माने आत्मा है ना, उधर यज्ञ का मतलब आत्मा है ना, तो आत्मना एव, बाय द सेल्फ ओनली, आत्मना एव, अपने आप, उक्त लेक्षणेन उपजुह्वति प्रक्षिप्यति, प्रक्षिपंती। वे क्या करते हैं? माने वो ब्रह्माग्नि में अपने आप को आहुति डाल देते हैं। जो परिच्छिन्न आत्मा है, अहंकार युक्त आत्मा जो है, उपाधिबद्ध जो आत्मा है, वो अपने आप को ब्रह्माग्नि में डालते जा रहा है। ये बुद्धि में बद्ध गया जो आत्मा, वे अपने आप को उसमें अग्नि में डालते जा रहा है। माने ये सारे जो उपाधियां हैं, उपाधि धर्म है, इन सारे धर्मों को निरस्त करके, त्याग के उस अग्नि में भस्मीभूत कर रहे हैं। वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम माने क्या है? सोपाधिकस्य आत्मनः निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण एव यद दर्शनम। भैया इतना ही है। सोपाधिक आत्मा, स उपाधिक आत्मा जो है, माने अपना जो उपाधिबद्ध जो आत्मा है, उपाधि युक्त आत्मा जो है, उस आत्मा को उपाधिरत निरुपाधिकेन परब्रह्म स्वरूपेण, वो अपने आप को निरुपाधि रूप परब्रह्म रूपणे साक्षात्कार करना ही ये ब्रह्म यज्ञ है। अब उत्कृष्ट श्रेष्ठ यज्ञ जो ब्रह्मविदः, जो जानते हैं, ज्ञानी हैं, वे अपने आप में ये यज्ञ करते रहते हैं। वो अत्यंत सूक्ष्म है। हाँ जी, हाँ, उपाधियां दूर नहीं, उपाधियां ब्रह्माग्नि में डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। जो उपाधिबद्ध आत्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके मैं वही हूं, ये नहीं हूं करके आप एक उनके साथ तादात्म्य होकर हम तत्वमसि के रूप में ये दर्शन करना, जीवात्मा परमात्मा एक ही है। अब एकत्व में आ गया हो, ये सारे जो धर्म भस्मीभूत हो गया उस अग्नि में, जल गया। हाँ जी, सब कुछ आ गया, कुछ बचा नहीं अभी। आप देखिए, बताता हूं मैं आपको। गुरुदेव कहते थे, आप गलत मत समझना, यज्ञ में बोल रहा मैं, आप सभी आपने ही लोग हैं, मगर उसका उनका जो अनड्रेस एंड एम्ब्रेस, अनड्रेस एंड एम्ब्रेस। अनड्रेस मीन्स व्हाट? अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय, सारे धर्मों को छोड़ना। अब नंगा हो गए, तब भगवान नंगा होकर मेरे पास आओ।
यही है गीता का जो भगवान श्री कृष्ण जो किया है, चीरहरण का ये रहस्य ही है। चीर माने आवरण। आप आवरण के साथ इतना प्रेम करते हैं, छोड़ते नहीं। भगवान कहते तुम नंगा हो तभी मेरे पास आओ। ये नंगा होने का क्या करना है, तो अपने सारे उपाधियां जितने भी हैं ब्रह्माग्नि में डालो और भस्म जला दो, खत्म कर दो। कैसे देख, कैसे करना है? परब्रह्म स्वरूप है ये वो ये दर्शनम, अपने आप को परब्रह्म स्वरूप में ही दर्शन करने का अभ्यास। ये कोई आरोप, ये प्रक्रिया कुछ है ही नहीं। सोचना जैसे ब्रह्म को अर्पण में देखना, ब्रह्म बुद्धि अर्पण में आरोप करना, ये आरोप नहीं होता है। वास्तव में जीवात्मा का स्वरूप परब्रह्म स्वरूप ही है। तो इसी को अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं, तो ये मैं कौन हूं, मैं हूं या मैं, भगवान अनुवाशी जो दिया हुया मैं। तो आप हुयामय में ही पकड़ के रख दिया, वहां पे कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही है अंदर लगातार हुयामय। उस अग्नि में अब देखिए, कुछ गाड़ियां हैं, कभी घर है, कैसे जल गए बोलते शॉर्ट सर्किट। मैं उसको कह रहा हूं, अब शॉर्ट सर्किट हुआ तो सारा भस्म हो गया। अखबार में पढ़े होंगे कई बार, कुछ गाड़ियां भी ऐसे हो जाते हैं। वो अग्नि कहां से निकला? अंदर से ही, बाहर से नहीं आया। अग्नि कहां से प्रज्वलित हुई? अंदर से। अग्नि का प्रज्वलन हुआ अंदर से, और उसी अग्नि में सब कुछ भस्म हो गया। इसी तरह सोपाधिक आत्मनः, उपाधि युक्त आत्मा को उपाधि रहित परब्रह्म रूप से साक्षात करना है, माने देखना है, अभ्यास करना है। ये दर्शनम स तस्मिन होमः, वही वो होम है, वही उसका उसमें करना है, वो होम है। वो अपने आप को डालते जा रहा है, बार बार याद कर रहा है, वही होम है, हवन है। तम कुर्वन्ति ब्रह्म आत्म एकत्व दर्शन निष्ठाः सन्यासिनः इत्यर्थः। जो सन्यासी हैं, सब कुछ त्याग दिया, अंदर सन्यासी है, कोई उपाधि धर्म को नहीं पकड़ता, शरीर को नहीं पकड़ता, मन को, प्राण में शरीर, इंद्रिय, कुछ भी अंदर से कोई पकड़ नहीं है। किसी भी चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, संगठन के प्रति, परिस्थिति के प्रति, माहौल के प्रति, किसी के साथ कोई ममता नहीं, प्रेम है। मगर आप जिससे प्रेम करते हो वो भी मर जाते हैं। अरे बेवकूफ, मैं जिससे प्रेम करता हूं शरीर से थोड़ी करता हूं, वो चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप में मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए मेरा प्रेम हमेशा के लिए है। मैं कहता हूँ, कोई मरने वाले से जाकर कहता हूँ यू विल बी ऑल राइट, डोंट वरी, तो फिर दो अटेंडर बैठा, वो भी सुना था, तो 2 दिन में वो मर गया, मुझे गला पकड़ लिया, आपने कहा यू विल बी ऑल राइट, वो तो मर गया। बोले आई सेड यू विल बी ऑल राइट, व्हाट इज द मतलब ऑफ यू? मैं जिस ढंग से बोला यू का मतलब तू गलत समझा। मेरे मतलब में यू माने तू जीव के रूप में बैठा है, तो शरीर से अलग है, मैं उससे कहा यू विल बी ऑल राइट। और उनको इस स्थिति में शरीर छोड़ना ही अच्छा है, छोड़ दिया, इसलिए ही इज ऑल राइट। आप ऐसे बात घुमाते क्या? मैं घुमा नहीं रहा हूं, तुम्हारा सिर घूम गया। मैं किसी को घुमाता नहीं हूँ। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक प्रवचन दे रहे थे लंदन में,
वहाँ पे कोई एक सज्जन उठ गया, बीच में खड़ा रह गया हॉल में, बोला कि यू आर हिप्नोटाइजिंग अस, आप मुझे हिप्नोटाइज कर रहे सभी लोगों को, आप आपके अपने बातों से। स्वामी जी ने कहा, अरे बेवकूफ, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई एम डी हिप्नोटाइजिंग यू। बोला तो ये शरीर नहीं है, इससे परे है, ब्रह्म है, शाश्वत है, चैतन्य रूप है, ये हिप्नोटाइजिंग थोड़ी है बेवकूफ। तो ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है, दैट आई एम नॉट, आई एम द बॉडी, आई एम, ये हिप्नोटाइज पड़ा है, मैं उसे बाहर खींच रहा हूं। तो डी हिप्नोटाइजेशन को हिप्नोटाइज कह रहे हो। So, कोई मोह ममता कुछ भी नहीं है, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सब ठीक रहें, इसलिए हमारे प्रार्थना में सारे लोकवासी हैं, सब ठीक रहें, शांति रहें। और शांति सूत्र पर पढ़ोगे ना, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, जौ शांति, आकाश शांति, शांति रेव शांति, सारे इतने चीज आ जाते उसमें। गौ शांति, पृथ्वी शांति, सब शांति 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 शांति। तो ये सन्यासी लोग जो है वो कोई झंझट नहीं, वो अपने आप में बैठे, तो मैं कौन हूं, उस अग्नि में, ब्रह्माग्नि में वो अपने आप को आहुति डालते जा रहा है। एक दिन खत्म ही हो जाएगा। फिर ये उपाधि जो है ना, उपाधि चला जाएगा, पर आत्मस्वरूपेण परब्रह्म रूपेण तिष्ठति। ये है अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ, सूक्ष्म यज्ञ, केवल सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। सन्यासी माने कपड़ा पहना हुआ सन्यासी नहीं, सन्यासी माने जो सब कुछ त्याग दिया। त्याग दिया माने कपड़ा उतार के घूमना नहीं, मन में किसी वस्तु का, किसी, ये मैंने जो कहा अभी तक, कोई पकड़ नहीं है, चिपकता नहीं अंदर से। अंदर से वो जैसे कि नारियल के अंदर वो होता है ना, नारियल के अंदर अलग हो गया तो सूखा कोकोनट बोलते हैं ना, अंदर अंदर आप हिला के देखो, गुड़ 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 आवाज भी आएगा। इस तरह अंदर अलग हो जाना है, अंदर पकना चाहिए। पर बाद में ये शरीर गिरना, वो उपाधियों से दूर होना, उपाधि से हटना आसान है। एक महात्मा जी थे, वो अपने प्रवचनों में मैंने सुना, वो कहा करते थे, देखिए इधर देखिए, ये क्या है, कागज है ना, ये एक है ना, एक कागज है, पेज 1 पेज 2, इसको आप फाड़ो, 2 करो। कैसे करना, बीच में से फाड़ना नहीं, ऐसा बीच में से चीरना, इसको बीच में से चीर कर 2 करो। समझ आ गई बात? हाँ, हम नहीं कर सकते, करना पड़ेगा आपको। ये चीर के एक कागज है, 2 किया, एक कागज एक जैसा दिखाई दे रहा है, जो कागज को चीर कर 2 कागज बनाना, इस प्रक्रिया सुखदायक या दुखदायक है? इसमें थोड़ा दुख होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना? अब मैं सुना रहा हूं, सुनिए। इसी तरह जो व्यक्ति अपने शरीर, इंद्रिय, मन से चिपक गया, मृत्यु के समय ऐसा ही उसको अलग किया जाता है यमराज के द्वारा। ऐसा उसने कहा महात्मा जी ने। आप मानो ना मानो कोई बात नहीं, अंदर ही पहले त्याग दिया ना, है फ्री। जब ऐसे अच्छे अच्छे बात मैं कहता हूं ना, आप गंभीर हो जाते हैं।
एकदम स्टॉइक साइलेंस, डर से मारे, डर के मारे। अब राज को अभी यमराज आपके पास नहीं आएगा, डोंट वरी। और वो कहते हैं, और भी मैंने पढ़ा है सब, वो सेपरेट जो करते समय ना, एक कागज को दो कागज बना रहे हैं, क्योंकि आत्मा जीवात्मा एक हो गया, शरीर और आत्मा के साथ, तो अलग करते समय ना वो कहते हैं लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्कॉर्पियंस बाइटिंग एट वंस। क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता ना ये। जिस चीज के साथ आपकी ममता हो गई, वह चीज यदि आपसे दूर हट गया, कितना दुख होता है। और वास्तव में वो चीज स्थूल रूप में आपके साथ चिपका नहीं, वस्तु तो अलग है ना, तो भी इतना दुख। अब ये शरीर चिपक गए, सिर्फ ये चीज अलग है, ममता है इसमें, दूर हटाया गया किसी के द्वारा, दुख होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है। अब कोई मेरे जो प्रेमी है वो अलग है मेरे से स्थूल रूप से, वो चला गया, दुख बहुत होता है ममता के कारण। ठीक है, वास्तव है, मानते हैं। और आपका शरीर आपके नजदीक है कि नहीं? जो अन्य है, सेपरेट है, वो चले जाने से आपको इतना दुख हुआ। जिस शरीर को आप आलिंगन करके बैठे बचपन से, जन्म से, गर्भ से, कभी छोड़ा नहीं, कभी घुमा क्या शरीर छोड़कर कहीं? समझिए, ऐसा कहीं नहीं। शरीर के साथ ही घूमना होता है, चलना होता है, फिरना होता है, तो आप पे साथ ही है ये, है ना। आप एक हो गए उसके साथ, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते अपने अस्तित्व के बारे में शरीर के बिना। तो इतनी ममता होने से ब्रह्म यज्ञ होना मुश्किल है। मुश्किल। इसलिए स्थूल रूप में कर्म करो। ब्रह्म में अपने आप को आदड़ा है। तो आखिरी लाइन है इस पे, सह अयम सम्यक दर्शन लक्षणो यज्ञ। जिस यज्ञ का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन लक्षणो यज्ञ। सो द सम्यक दर्शन रूपी यज्ञ जो है, माने द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक ही श्रेयाद द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि स्तुत्यर्थम। अब देखिए, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसीलिए क्या है? श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। ऐसे श्लोकों से, इस तरह के श्लोक बहुत है गीता में, माने ज्ञान यज्ञ की स्थापना, उत्कृष्ट ज्ञान के बारे में बता रहे थे, भगवान कृष्ण ने बताया। ऐसे श्लोकों से क्या है? सम्यक दर्शन यज्ञ की स्तुति की जा रही है। तो ऐसे सारे श्लोक किस लिए दिया गया? केवल सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए ही। और जितने भी सारे यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, तो ब्रह्मार्पणम, तो सभी तो अर्पण को, अग्नि को, सब ब्रह्म में देखो, ये पहला कदम है। वो क्रिया हो रही है वहाँ पे, मगर सब कुछ, सभी पांच कारकों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना, देखो। तो ऐसे ये द्रव्य यज्ञ जो है, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक ही, ऐसे श्लोकों के द्वारा तो वास्तव में ज्ञान यज्ञ की, सम्यक दर्शन की स्तुति के लिए ही ऐसे श्लोक दिए हैं। ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ ये परंतपा करके। तो ऐसे श्लोकों से कोई द्वारा ये बाकी जो यज्ञ है, जितने भी अन्य प्रकार के यज्ञ हैं,
ऐसे ब्रह्मार्पण है। फिर बाद में जो बताया जाएगा, इन सभी यज्ञों का क्या करेंगे, ये दैव यज्ञ इन सबसे ये सभी मिला दिया, माने एकत्रित होकर, देखिए सम्मिलित कर दिया गया। उपक्षिप्यते इत्यादि श्लोक ही सम्यक दर्शन लक्षणों यज्ञों दैव यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते। उपक्षिप्यते माने सब मिला दिया, सम्मिलित कर दिया, माने ये सारे यज्ञ के रूप में ही देखो। ब्रह्मार्पण का जैसे बताया अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, ये सारे यज्ञ इसी के रूप में देखो और सम्यक दर्शन में ही मिला दो। अल्टीमेटली दैट इज द फाइनल करके, तो उसकी तारीफ के लिए ही बाकी सारा यज्ञ, इनका प्रस्ताव, इनके विवरण सब दिया गया गीता में। अब पहला ब्रह्म यज्ञ हो गया, फिर बाद में दैव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, 2 यज्ञ। और कितना बाकी है देखेंगे कल। बीच में, इस बीच में, किस बीच में, स्थूल यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ। अल्टीमेटली समवेयर वे अपने आप को, अहंकार को ही अर्पण कर रहे हैं। अहंकार को अर्पण कर दिया तो बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि अहंकार ही सबको, सभी धर्मों को, सभी उपाधियों को पकड़ के रखा है। अहंकार पकड़ा है सबको, अहंकार पकड़ा है, एक गम है, ग्लू है। तो अहंकार को निकाल दिया, इन सबको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, जल जाते हैं। तो अहंकार को, अपने आप को, वो अहंकार आए रूप में जो परिच्छिन्न अहम के रूप में जो है, आत्मा के रूप में, उसी के चिंता करो, चिंतन करो कि वास्तव में मैं जो मैं कह रहा हूं, वास्तव में परिच्छिन्न नहीं हूं, अपरिच्छिन्न परमात्मा हूं। ऐसा ध्यान करो। ऐसा ध्यान करना ही यज्ञ है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।